हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटिव सर्किट के सिंप्लीफिकेशन के लिए थर्ड मेथड, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। इस मेथड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का, और फिर उस व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग केवीएल अप्लाई करके इक्वेशंस बनाएंगे, एक कंडीशन ऑब्टेन करेंगे जो कंडीशन यह बतलाएगा कि किस कंडीशन में हमारा ब्रिज बैलेंस होता है, और बैलेंस्ड होने के बाद ब्रिज टर्मिनल के एक्रॉस यानी ब्रिज पॉइंट के एक्रॉस जो भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं वह फिजिकली तो कनेक्टेड होते हैं सर्किट में, लेकिन इलेक्ट्रिकली वह इनएक्टिव होते हैं। तो वैसे कैपेसिटर्स को हम लोग सर्किट से आउट कर देंगे और तब जो है सर्किट ऑटोमेटिकली सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर इजीली हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन पर्पस यही है कि जब हम लोग सीरीज और पैरेलल मेथड के द्वारा किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो वैसे केस में व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड भी जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का एक तरीका है। इसलिए पहले हम लोग इसको डिराइव करेंगे कंडीशंस, और तब उस कंडीशंस को अगर जो सर्किट फुलफिल कर रहा है उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड अप्लाई करेंगे। तो 4 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन quadrilateral form, such that two opposite corner behaves like terminals and remaining अपोजिट कॉर्नर्स लिखने की जरूरत नहीं कि दो अपोजिट के बाद जो बचे वो ऑटोमेटिक अपोजिट होते हैं क्वाड्रिलेटरल, इसलिए रिमेनिंग कॉर्नर्स बिहेव्स लाइक ब्रिज पॉइंट is called व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यह ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग को कंडीशन निकालना है कि कब व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग बैलेंस समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है एक ब्रिज बनाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक 4 जो है कैपेसिटर्स ले लिए हम लोग, और इस 4 कैपेसिटर्स को क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में कनेक्ट कर दिए। यह A है और यह B है, यह पॉइंट C है और यह पॉइंट D है। CD के अक्रॉस जो है एक कैपेसिटर हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो देखिए A और C के क्रॉस या C1 है या C2 है, AD के क्रॉस, C और B के क्रॉस C3 है या C4 है, और इसको C0 मान लेते हैं हम लोग। बीच में एक गैल्वेनोमीटर हम लोग डाल देंगे चेक करने के लिए। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पर एक बैटरी इमेजिन कर लेना है हम लोग को। बैटरी से मान लेते हैं कि हमारा चार्ज जो है वो Q निकला, तो Q चार्ज जो है A पॉइंट पे आ गया। अब C1 पे जो चार्ज गया इसका वैल्यू जो है Q1 मान लेते हैं हम लोग, तो यहाँ -Q1 एम्पियर हुआ, और इधर जो चार्ज गया C2 पर इसको हम लोग Q2 मान लेते हैं, यहाँ -Q2 एम्पियर हो गया। अब जो है यहाँ C पर जो Q1 चार्ज आया, ये 2 रास्ता है, C से D भी और C से B भी, या इधर से जो Q2 आया उसके लिए भी 2 रास्ता है, एक B to C और D to B, कोई एक मान लेते हैं। इधर सपोज करते हैं कि Q0 चार्ज जो है यहाँ पे आया, Q0 चार्ज, और यहाँ पर जो है -Q0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बच गया सो डाल देंगे, तो यहाँ बच गया आपका कितना, Q1 -Q0, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, -Q1 -Q0, माइनस निगेटिव के कारण। अब इधर पर जो चार्ज आ गया, यहाँ पर चार्ज देखिए इधर से Q2 है और इधर से -Q0 है, ये दोनों प्लस होकर के एक प्लस बाहर आ जाएगा, तो यह Q2 + Q0 आ जाएगा इस पर, और इस पे माइनस इतना ही एम्पियर हो जाएगा, -Q2 + Q0 चार्ज। अब जो है ये पुनः मिलकर के -Q0 और यहाँ +Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यह पुनः Q चार्ज कन्वर्ट
तो इस तरह यह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज में। अब हम लोग जो है इस व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है वो चलना शुरू करेंगे। किसी भी डायरेक्शन में आप चल सकते हैं, कहीं से भी चल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन द लूप, नाम डाल देते हैं ACDA। तो देखिए ACDA लूप, देखिए यहाँ पर ACDA लूप यह हो गया। अब इसमें इधर से चले तो यह इनिशियल, यह फाइनल, फिर इधर आए तो ये इनिशियल या फाइनल, फिर इधर आए तो यह इनिशियल या फाइनल। तो इसमें अप्लाई करेंगे KVL। तो बताइए ये जो C1 है कैपेसिटर, इसके एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो फाइनल नेगेटिव है, इससे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा -Q1/C1। उसके बाद यह इनिशियल पॉजिटिव फाइनल नेगेटिव, तो इस C0 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा माइनस में ही, क्योंकि माइनस में फाइनल -Q0/C0। और फिर यह इनिशियल और फाइनल पॉजिटिव है तो +Q2/C2, सबका सम 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग KVL अप्लाई करेंगे दूसरे लूप में। तो फिर लिखेंगे हम लोग अप्लाइंग KVL इन द लूप। अब दूसरे लूप का नाम देखिए, और दूसरे लूप में कैसे भी हम लोग चल सकते हैं। मान लो कि ऐसे चलते हैं, नाम है CBDC। तो देखिए CBDC से चल रहा है तो यह इनिशियल या फाइनल, फिर यह इनिशियल प्लेट या फाइनल, फिर यह इनिशियल या फाइनल। तो इनिशियल पॉजिटिव फाइनल नेगेटिव है। तो देखिए इसमें जो इक्वेशन आएगा आपका -Q1 - Q0/C3, और यह इनिशियल नेगेटिव फाइनल पॉजिटिव, तो इसके क्रॉस जो वैल्यू आ गया +Q2 + Q0/C4, और यह इनिशियल नेगेटिव फाइनल पॉजिटिव, इसके क्रॉस वैल्यू आ गया Q0/C0, सबका सम 0, इक्वेशन जो है यह 2 हो गया। अब हम लोग को देखना है कि जब हमारा यह ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो उस केस में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाता है। इसका मतलब है C और D के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब है C और D का पोटेंशियल सेम होगा और C और D के बीच कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो C और D पॉइंट के एक्रॉस जो यह ब्रिज कैपेसिटर है C0, यह सर्किट में फिजिकली तो प्रेजेंट होगा लेकिन इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव होगा, इससे कोई भी फंक्शनिंग नहीं हो रहा होगा। तो इसको हम लोग सर्किट से बाहर निकाल देंगे। तो एक कंडीशन हम लोग को इमेजिन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो बैलेंस होने का कंडीशन निकालना है। तो पहले हम लोग बैलेंस मान लिए और तब क्या रिजल्ट आता है इस KVL 1 और KVL 2 का, वही हम लोग को डिसाइड करना है। जो रिजल्ट आएगा वही कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, Q0 इज, तो ब्रिज इज बैलेंस्ड तो लिखेंगे VC इज इक्वल टू VD, यानी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C इज पोटेंशियल एट पॉइंट D implies that Q0 becomes 0. Putting this value in equation 1 and 2 we get 1 और 2 में इस इक्वेशन को पुट कर दीजिए। तो पुट करके देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए पुट किए ऊपर वाले इक्वेशन में Q0 का वैल्यू 0, इक्वेशन 1 में तो यहाँ आ गया -Q1/C1, ये 0 हो जाएगा, +Q2/C2 इज इक्वल टू 0। अरेंज कीजिए Q2/C2 इज इक्वल टू Q1/C1, तो Q2/Q1 इज इक्वल टू C2/C1, इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरह सेकंड में अप्लाई करते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1।
अब सेकंड इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 में अप्लाई करो क्यू नॉट का वैल्यू 0 तो माइनस Q1/C3, यह हो जाएगा प्लस Q2/C4 और यह 0, इसको अरेंज करेंगे Q2/C4 इज इक्वल टू Q1/C3, फिर एक लाइन और अरेंज करेंगे इसको, तब यहाँ आ जाएगा Q2/Q1 इज इक्वल टू C4/C3, इक्वेशन नंबर 4। अब जो है इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर देंगे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशंस 3 एंड 4। तो दोनों का LHS बराबर है C2/C1 इज इक्वल टू C4/C3 या C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, अंदर ब्लॉक मेमोरी में लॉक। इक्वेशन नंबर 5 लिखेंगे, इक्वेशन 5 इज नोन एज कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस्ड। कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस्ड, दोनों व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस होने का ये कंडीशन। अब इस कंडीशन से हम लोग को डायग्राम पे अंडरस्टैंड करना है कि ये कंडीशन का क्या है। तो देखिए एक ब्रिज पॉइंट को देखिए जो C है, इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर C1, दूसरा कैपेसिटर C3, तो एक ब्रिज पॉइंट के अक्रॉस कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेस का रेशियो दूसरे ब्रिज पॉइंट D है, इसके क्रॉस कैपेसिटर के कैपेसिटेंसेस के रेशियो के बराबर हो, तो हमारा बीच के ब्रांच में जो कैपेसिटर है इसको सर्किट से बाहर हटा देते हैं, और उस केस में हमारा जो है एक सर्किट से बाहर इसको रिमूव कर देंगे। जैसे ही यह रिमूव होगा हमारा, तो अपर वाला ब्रांच में हो जाएगा तो हमारा कौन चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, लोअर ब्रांच हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, और फिर ये दोनों ब्रांच आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो गया, और ये सर्किट सिंपलीफाई हो जाएगा। जो इससे C और D को ब्रिज पॉइंट इसलिए कहते हैं कि मान लो कि इधर से आप कार से आ रहे हैं तो ऐसे कहते हैं ब्रिज के शेप का है, और अगर घाटी में जा रहे हैं, पहाड़ी घाटी में नदी के ऊपर पुल है तो वह डाउन फॉल में रहता है, तो ऐसे कार से आए, ऐसे पुल होकर के ऐसे गया, तो यह भी ब्रिज पॉइंट है। तो जिससे बैटरी हम लोग कनेक्ट करते हैं अपोजिट कॉर्नर का, उसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं A और B, और जो अपोजिट कॉर्नर बच गए जो ब्रिज की तरह दिखता है उसको ब्रिज पॉइंट बोलते हैं। ब्रिज की तरह दिखे या नहीं दिखे, जो बच गया उसको ब्रिज पॉइंट हम लोग कहते हैं। तो यह जो है हम लोगों ने इसको बैलेंस माना, तो ये कंडीशन आया। अब हम लोग बोलेंगे कि ये कंडीशन फुलफिल करेगा तब ब्रिज को हम लोग बैलेंस मानेंगे, और जब बैलेंस मानेंगे तो Q नॉट का वैल्यू 0 होगा। जब Q नॉट 0 होगा तो इसका कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, और यह सर्किट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि सर्किट में यह फंक्शन नहीं करेगा, और तब हमारा जो बच गया हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन और फिर उसका कंबाइंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग इस पर प्रॉब्लम बनाएंगे। एक कैपेसिटर है, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस, पहला में AB और दूसरा में CD। तो पहले हम लोग AB का पढ़ेंगे, फिर हम लोग CD का पढ़ेंगे। तो AB वाले में देखिए हम लोग बैटरी जो है कनेक्ट कर लेंगे AB के क्रॉस। इमेजिन करना है, आपको सर्किट में कनेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर चार्ज आया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन फिर C पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया,
में चार्ज अगर जिस टर्मिनल पे डिवाइड होता है वही सेम चार्ज दूसरे टर्मिनल पे हम लोग को मिलना चाहिए, तब हम लोग उसको बोलेंगे। यानी ए और बी में पैरेलल हो सकता है लेकिन सी के साथ AC पैरेलल नहीं हो सकता है, AD भी पैरेलल नहीं हो सकता है, क्योंकि सी और डी के बीच भी एक कैपेसिटर प्रेजेंट है। तो ये ना तो सीरीज आ रहा है ना तो पैरेलल आ रहा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करते हैं। तो देखिए 4/8 1/2 हुआ और 5/10 यह भी 1/2 हुआ। एक या ब्रिज पॉइंट हो गया, एक दूसरा ब्रिज पॉइंट। तो ब्रिज पॉइंट के क्रॉस कैपेसिटेंस का रेशियो दूसरे ब्रिज पॉइंट के क्रॉस कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर है, तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो जैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन फर्स्ट में सिंस C1/C3 is equal to C2/C4 that is 4/8 is equal to 5/10 is equal to 1/2, hence bridge is balanced. Wheatstone bridge is balanced. Therefore C0 is equal to 7 microfarad could be या should be omitted from सर्किट। सर्किट में यह इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव है, सो इसको ओमिट कर देते हैं सर्किट में। जब ओमिट करेंगे तब क्या बचेगा सो देखिए। तो ओमिट करने के बाद जो सर्किट डायग्राम बच जाएगा वो हम लोग देखते हैं। अब जो है इसको हम लोग मिटा दिए, ओमिट कर दिए। ओमिट करने के बाद अब इस डायग्राम में देखिए ये दोनों हो गया सीरीज, ये दोनों हो गया सीरीज। तो लिखेंगे हेंस सी ACB ब्रांच का देखिए तो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। तो C1 C3 बट्टा C1 प्लस C3 यह हो जाएगा 4 × 8 बट्टा 4 प्लस 8 यह हो जाएगा आपका 4 × 8 डिवाइडेड बाई 12 3, तो 8/3 माइक्रोफारड। उसी तरह CADB का निकालेंगे, ADB का तो यह देखिए C2 और C4 फिर दो सीरीज में है। तो C2 C4/C2 प्लस C4 वैल्यू डालेंगे, बाद में यूनिट लगा देते हैं हम लोग। 5 × 10 डिवाइडेड बाई 15 5 3 हो गया, तो यह 10/3 माइक्रोफारड। अब यह CAB और CADB जो है ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, आपको दिख रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट अब हम लोग यहाँ पर लेंगे और लिखेंगे, अब जगह नहीं है इधर मिटा लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन तो रहना चाहिए, इसी को मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे नाउ CACB and CADB are in parallel combination, therefore CAB इक्विवेलेंट हो जाएगा, CACB पैरेलल में सीधे ऐड हो जाता है ADB। दोनों को ऐड करेंगे 8/3 माइक्रोफारड प्लस 10/3 माइक्रोफारड, तो यहाँ आ जाएगा 18/3 माइक्रोफारड, तो यहाँ आ गया 6 माइक्रोफारड। तो ये हो गया AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग को निकालना है किसके अक्रॉस, CD के अक्रॉस। तो AB में व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड काम किया, CD में हम लोग को चेक करना है कि CD में कौन सा मेथड काम करता है, यानी कौन सा मेथड फंक्शन कर रहा है CD के अक्रॉस निकालने के। तो पहले जो क्वेश्चन था हमारा उस क्वेश्चन को पुनः हम लोग रिपीट कर देते हैं दूसरे को सोल्व करने के लिए। यहाँ पर था C0 बराबर 7 माइक्रोफारड। अब जो है दूसरा सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं सेकेंड मेथड का सॉल्यूशन, यानी क्रॉस
सी डी। तो सी डी में देखिए अब पुनः हम लोग बैटरी इमेजिन करेंगे। अब ए और बी जो था यह हमारा ए और बी टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल सी और डी है। तो सी और डी के क्रॉस बैटरी इमेजिन करेंगे। तो देखिए सी से जो भी चार्ज आएगा करेंट, एक ब्रांच इधर गया, फिर एक ब्रांच इधर गया डायरेक्ट, फिर एक ब्रांच इधर गया, यानी तीनों का 3 ब्रांच है जो हमारा 3 ब्रांच में बढ़ता सी के, और पुनः वही सब चार्ज जो है डी पॉइंट पे मिल गया, यानी सी और डी के क्रॉस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 ब्रांचेज आ गए। तो अब हम लोग लिखेंगे इसमें पहला ब्रांच का, तो सी डी के क्रॉस सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पहला ब्रांच देखिए सी बी डी, तो सी सी बी डी निकालते हैं सी बी डी ब्रांच का। तो यह C3 इंटू C4 सीरीज में है, डिवाइडेड बाई C3 प्लस C4, वैल्यू देखिए 8 माइक्रोफराड इंटू 10 माइक्रोफराड डिवाइडेड बाई 8 प्लस 10 18 माइक्रोफराड। एक आप करके आपका कितना आ जाएगा, ये आ गया 4 और यह आ गया 9, तो ये आ गया 40/9 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड कट जाएगा। उसी तरह सी डी ब्रांच डायरेक्ट देखिए सी सी डी 7 या सी नॉट के बराबर है, तो यह है 7 माइक्रोफराड। उसके बाद देखिए सी ए डी, तो सी ए डी यह है आपका C1 और C2 सीरीज में, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, यह आ गया 4 माइक्रोफराड इंटू 5 माइक्रोफराड डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 9 माइक्रोफराड। यह कटेगा नहीं, तो यह 20/9 माइक्रोफराड आ गया। अब जो है ये तीनों का तीनों ब्रांच किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस सी सी बी डी कॉमा सी सी डी एंड सी सी ए डी आर कनेक्टेड in parallel combination across CD, therefore C equivalent कैपेसिटेंस हो जाएगा दोनों का ऐड, C CBD प्लस C CD प्लस C CAD। अब इस तीनों को जोड़ दीजिए 40/9 माइक्रोफराड प्लस 7 माइक्रोफराड प्लस 20/9 माइक्रोफराड। अब यह ऐड करके आ जाएगा 40, 7 9 जा 63 और प्लस 20 डिवाइडेड बाई 9 माइक्रोफराड। अब यह आ गया आपका 60 और 60 60 1 2 3 लग रहा है बाई 9 माइक्रोफराड। 3 से कट जाना चाहिए, 3 3 जा 3 4 1, तो यह हो गया 41/3 माइक्रोफराड आंसर। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि सी इक्विवेलेंट सी डी के क्रॉस इक्विवेलेंट जो है वह कुछ अलग आ रहा है। और सेम क्वेश्चन का ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट हम लोग निकाले थे, तो इस ए बी के क्रॉस आया था सी इक्विवेलेंट 6 माइक्रोफराड और इसके क्रॉस आ गया है 41/3 माइक्रोफराड, यानी टर्मिनल बदल गया, क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी हम लोग का बदल जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इस सीरीज पैरेलल के कारण जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कुछ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के इफेक्टिव फार्मूला का आवश्यकता पड़ता है। इसलिए सीरीज पैरेलल और व्हीटस्टोन ब्रिज तीनों को रिवाइज करके आइएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में